हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज का जो एडिटोरियल है वो राहुल गांधी की लोकसभा जो मेंबरशिप रद्द कर दी गई थी उसी से रिलेटेड है। तो सूरत के हाई कोर्ट मतलब गुजरात का हाई कोर्ट और सूरत के एक लोकल कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई थी। और ये लॉ में प्रावधान है, मतलब कि शामिल किया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेता को 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है, 2 साल से अगर एक भी दिन की कम की सज़ा है, ठीक, 365 दिन एक दिन में होते हैं, अगर 365 की जगह पर सिर्फ 364 या 363 रखा जाए 1 साल के लिए, अगर 2 साल की इसका डबल कर दिया जाए तो उसकी मेंबरशिप नहीं जाती है। बट कोर्ट ने जो है उन्हें सिर्फ 2 साल की ही सज़ा सुनाई। इस पर जो है हाई कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी। हाई कोर्ट के बाद राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सज़ा पर स्टे लगा दिया है, रोक लगा दिया है और कई क्वेश्चंस रेज किए हैं लोकल कोर्ट, जो गुजरात का लोकल कोर्ट है उस पर, और गुजरात के हाई कोर्ट पर उन्हें फटकार भी लगाई है। क्योंकि जिस आधार पर राहुल गांधी जी को मतलब सज़ा दी गई, कि मतलब सुप्रीम कोर्ट से इन्हें फटकार लगाई गई थी, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था नहीं। इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें मतलब कि लोकल कोर्ट और हाई कोर्ट को भी कहीं ना कहीं फटकार लगाई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके आप खुद से जो है इसी एडिटोरियल को 2 से 3 बार, जिस तरीके से हम लार्ज सेंटेंसेस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक कर रहे हैं, खुद से ब्रेक करने की कोशिश करिए। सेंस ऑफ प्रपोर्शन, देखिए सेंस ऑफ प्रपोर्शन का मतलब ये है, जैसे ही कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई, लोकसभा का जो सेक्रेटरिएट है, सचिवालय है, उसने राहुल गांधी जी की जो सदस्यता है, मेंबरशिप जो है लोकसभा की, वो 24 घंटे के अंदर रद्द कर दी, मतलब रिवोक कर दिया। अब वही कहा जा रहा है सेंस ऑफ प्रपोर्शन। अब उसी प्रपोर्शन में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सज़ा पर रोक लगाई है, उसी प्रपोर्शन में जैसे 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, उसी प्रपोर्शन में अब उनकी सदस्यता जो है बहाल कर देनी चाहिए, मतलब कि फिर से रीस्टोर कर देनी चाहिए। इसीलिए लिखा है सेंस ऑफ प्रपोर्शन, उसी प्रपोर्शन में मतलब उसी अनुपात में। देयर मस्ट बी promptitude इन रीस्टोरिंग राहुल गांधी लोकसभा मेंबरशिप। देखिए दियर जो है ये एक हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट होता है। दियर के बाद जो नाउन आता है उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। तो दियर मस्ट बी promptitude इन, देखिए इन पहला प्रीपोजिशन है, पहले प्रीपोजिशन के जो पहले नाउन आएगा उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब जो है वो आएगी। तो यहाँ पर promptitude जो है वो यहाँ पर नाउन है और promptitude के लिए जो वर्ब आ रही है वो मस्ट है। और मस्ट जब मॉडल वर्ब आती है तो इससे हम बाध्यता दिखाते हैं, कोई काम मैंडेटरी हो जाता है वो। देयर मस्ट बी promptitude, देखिए प्रॉम्प्ट जो होती है PROMT, प्रॉम्प्ट जो होती है ये वर्ब होती है, किसी चीज़ में जल्दबाजी करना, मतलब कोई काम जल्दी करना। तो प्रॉम्प्ट वर्ब होती है, promptitude जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। डियर मस्ट बी promptitude, जल्दबाजी करनी चाहिए, मतलब जल्दी करना चाहिए किसमें, इन रीस्टोरिंग राहुल गांधी लोकसभा मेंबरशिप। जो राहुल गांधी जी की लोकसभा मेंबरशिप है उसको रीस्टोर करने में, मतलब फिर से बहाल करने में जो है जल्दबाजी करनी चाहिए। जैसे 24 घंटे के अंदर जो है उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, वैसे 24 घंटे के अंदर जैसे स्टे लगा है उसके 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता बहाल कर देनी चाहिए। मैंडेटरी यहाँ पे कर दिया गया है। दियर मस्ट बी promptitude इन रीस्टोरिंग राहुल गांधी लोकसभा मेंबरशिप। मेंबरशिप मीन्स होता है सदस्यता, मेंबरशिप मीन्स होता है सदस्यता। रीस्टोर का मतलब होता है, रीस्टोर जो है ये वर्ब होती है। प्रॉम्प्ट इन समथिंग, मतलब किसी चीज़ में जल्दबाजी करना होता है, ठीक, तो वर्ब होती है रीस्टोर। इसमें लग गया ING क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है, इसलिए रीस्टोरिंग लिखा है। क्योंकि प्रॉम्प्ट के बाद वर्ब की जो प्रॉम्प्ट होती वर्ब है, इसके बाद प्रीपोजिशन जब इन आता है तो आगे आने वाली वर्ब जो है वो हमेशा फोर्थ फॉर्म में यूज की जाती है। अब जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं, स्टैमरिंग इसलिए हो रही है क्योंकि पूरा एडिटोरियल भी हमें डिस्कस करना है, क्योंकि एक दो लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि पूरा एडिटोरियल डिस्कस किया करिए, इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं, ठीक। तो थोड़ी बहुत स्टैमरिंग हुई। promptitude इन रिस्टोरिंग, प्रॉम्प्ट के बाद promptitude इन समथिंग, मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं इसे, प्रॉम्प्ट इन समथिंग, मतलब अगर कोई वर्ब आ रही है आगे तो वो ING फॉर्म में यूज की जाएगी,
यूज की जाएगी, इसलिए रीस्टोरिंग लिखा। रीस्टोरिंग में होता है पुनः बहाल करना, मतलब रीस्टोरिंग जो पहले स्थित थी वैसे ही पुनः कर देना, ठीक। री मीन्स होता है पुनः, जैसी कंडीशन मतलब पहले जैसे वो एमपी थे वैसे उन्हें फिर से ऐसा एमपी के रूप में बहाल कर देना, रीस्टोर कर देना। प्रॉम्प्टिट्यूड मीन होता है जल्दबाजी करना, मतलब कोई चीज़ जल्दी करना। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। दियर जो है ये हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट होता है, मस्ट जो है वो मॉडल वर्ब होती है, ठीक। और मस्ट से कोई काम जब मैंडेटरी होता है तब दिखाया जाता है, और मस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, तो मस्ट के बाद बी आया हुआ, बी जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। प्रॉम्प्टिट्यूड जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इन प्रीपोजिशन है। रीस्टोरिंग जो है ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा मेंबरशिप के लिए। राहुल गांधी इस लोकसभा मेंबरशिप, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता के लिए। देखिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, मतलब कि पोजीशन दिखाया गया है, अधिकार दिखाया गया है। इसका मतलब राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता की, मतलब लोकसभा सदस्यता को रिस्टोर कर देना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। तो रिस्टोरिंग जो है ये वर्ब है, लेकिन वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव का काम कर रही है। आई होप आप लोगों को हेडिंग जो है वो समझ में आई होगी। राहुल गांधी लोकसभा मेंबरशिप ये कंपाउंड नाउन है, लेकिन अगर इसमें भी ब्रेक करें तो मेंबरशिप हमारा यहाँ पर नाउन है, राहुल गांधी लोकसभा जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड नाउन में भी अगर ब्रेक करें तब। आई होप आपको सब हेडिंग समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोग एक एक पर्सन को बताएंगे, एक एक पर्सन को अगर आप बताएंगे, मैसेज कर देंगे, मतलब व्हाट्सएप पर सिर्फ लिंक ही सेंड कर देंगे, उससे कहेंगे वीडियो देख करके सब्सक्राइब करिए, तो शायद जो सब्सक्राइबर हैं वो इंक्रीज होने लगें, ठीक। थोड़ी सी हेल्प कर दीजिएगा। हेल्प सेंस कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें है टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका कुछ तो रिजल्ट आना चाहिए ना। तो इतनी तो उम्मीद कर ही सकते हैं। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, इसलिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इन स्टेइंग द कन्विक्शन ऑफ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी। इन स्टेइंग, स्टेइंग में होता है रोक लगाते हुए, स्टे मीन्स किसी चीज़ पर रोक लगाते हुए। इन स्टेइंग द कन्विक्शन, कन्विक्शन मीन्स सजा, कन्विक्शन का सिनोनिम होता है सेंटेंस। सेंटेंस जब ऐसा वर्ब यूज की जाती है, सेंटेंस नाउन भी होता है, सेंटेंस वर्ब भी होती है। इन स्टेइंग द कन्विक्शन ऑफ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैं उनकी सज़ा पर जब रोक लगाते हुए, इन अ केस, एक केस में, इन विच जिसमें, ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ डिफेमिंग ऑल दोज हु हैव मोदीज एज दियर सरनेम। देखिए अब इसे हम ब्रेक करेंगे। इन स्टेइंग द कन्विक्शन ऑफ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, जो राहुल गांधी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं, जो उनकी सज़ा पर रोक लगाते हुए, केस कौन था, इन अ केस, एक केस में, इन विच जिसमें, ही वाज फाउंड गिल्टी, जिसमें ही राहुल गांधी जी के लिए आ रहा है, प्रोनाउन है ही वाज फाउंड गिल्टी, जिन राहुल गांधी जी को पाया गया था। फाउंड मीन्स पाया गया था। वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है किसी भी सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है, ही वाज फाउंड गिल्टी। अब कोर्ट के द्वारा पाया गया था गिल्टी इनको, इसीलिए सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है। ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ डिफेमिंग, गिल्टी के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है, और ऑफ के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो वो फोर्थ फॉर्म में आएगी। मतलब कि अगर प्रीपोजिशन के बाद जिसके साथ, मतलब कि फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, अगर उनके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, सॉरी क्या कहते हैं, अगर जैसे कोई वर्ब है उसके साथ कोई फिक्स प्रीपोजिशन है, उसके बाद कोई वर्ब आ रही है तो हमेशा फोर्थ फॉर्म में यूज की जाएगी। तो डिफेम वर्ब होती है, और डिफेमेशन जो होता है वो नाउन होता है। तो डिफेम वर्ब है, इसीलिए डिफेमिंग लिखा गया है, क्योंकि क्वालिटी के बाद प्रीपोजिशन ऑफ हमेशा यूज, सॉरी क्वालिटी गिल्टी के बाद प्रीपोजिशन ऑफ हमेशा यूज किया जाता है। ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ डिफेमिंग, डिफेमिंग के मतलब कि अपमान करने का आरोपी पाया गया, मतलब आरोपी पाया गया था या दोषी पाया गया था। आल दोज, डिफेमिंग, आल दोज सभी लोग, आल दोज वे सभी लोग, हु हैव मोदी, जिनका सरनेम जो है मोदी है, एज दियर सरनेम, उनका सरनेम जो है मोदी के रूप में है, इसी के केस से रिलेटेड उन्हें सज़ा दी गई थी। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ रिस्टोर्ड, भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जो है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रीस्टोर्ड, उसने रीस्टोर कर दिया है, मतलब कि फिर से उनकी बहाली कर दी है। हिज मेंबरशिप, उनकी मेंबरशिप की, मतलब जो उनकी सदस्यता थी उसको फिर से बहाल कर दिया है, रीस्टोर कर दिया है। ऑफ द लोकसभा, अब मेंबरशिप किसकी है, प्रीपोजिशन से बताया गया। ऑफ द लोकसभा, लोकसभा की जो सदस्यता थी उसको फिर से बहाल कर दिया है।
एज वेल एज के साथ साथ अ मच नीडेड सेंस ऑफ प्रपोर्शन इन पब्लिक अफेयर्स। अ मच नीडेड, जिसकी बहुत अधिक आवश्यकता थी प्रपोर्शन की पब्लिक अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए लोगों की भलाई, मतलब कि जहाँ से सदस्य चुने गए हैं लोकसभा के सदस्य, उन लोगों का ध्यान रखते हुए कोर्ट ने ऐसा कहा है। एज वेल एज साथ साथ अ मच नीडेड सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब कि सेंस ऑफ प्रोपोर्शन मतलब कि अपना कहीं ना कहीं दिमाग सेंस, मतलब अपना कॉमन सेंस यूज करते हुए उसी सेंस में पब्लिक अफेयर्स के संदर्भ में उन्हें छूट दे दी गई है, मतलब कि रिस्टोर कर दी गई है उनकी सदस्यता को। द बेंच हेडेड बाई, बेंच की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। द बेंच हेडेड बाई जस्टिस B.R. गवी, बेंच जो है, जिस बेंच में राहुल गांधी जी की सजा पर स्टे लगाया गया, उस बेंच की बात की जा रही है। द बेंच हेडेड बाई मीन्स होता है चेयर्ड बाई, हेडेड बाई का सिनोनिम होता है चेयर्ड बाई जस्टिस B.R. गवी। जो बेंच है, जो पीठ बैठी थी जिसमें उनकी केस की सुनवाई हुई, उसकी अध्यक्षता जो है B.R. गवी के द्वारा की गई। अब देखिए यहाँ पर बेंच के लिए जो है, क्योंकि बेंच सिंगुलर है इसीलिए बेंच के लिए मेन जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज है, और मेन वर्ब जो है वो नोटेड है। द बेंच हैज नोटेड, देखिए बेंच की विशेषता बताई गई हेडेड बाई जस्टिस B.R. गवी, केस इन अपोजिशन से। हेडेड बाई मीन्स होता है किसी चीज़ की अध्यक्षता करना, तो बेंच की अध्यक्षता की गई थी B.R. गवी के द्वारा। अब बेंच के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज है, मेन वर्ब है वो नोटेड है। द बेंच हैज नोटेड, बेंच ने नोट किया है द अब्सेंस ऑफ सबस्टेंटिव रीजन, कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी जो बेंच है जिसने मतलब की सुनवाई की है, उसने नोट किया है, नोट किया मतलब कि कहीं ना कहीं उसे लिख लिया है, ठीक, नोटेड मतलब उस पर ध्यान दिया है। द अब्सेंस में किसी चीज़ की अनुपस्थिति में, सबस्टेंटिव रीजन की एक कोई ऐसा इंपॉर्टेंट, सबस्टेंटिव मीन्स होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो, उसे कहते हैं सबस्टेंटिव। द कोर्ट हैज नोटेड या बेंच हैज नोटेड कि द अब्सेंस मैंने अनुपस्थिति में, सबस्टेंटिव रीजन मतलब कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था, ठीक, बिना उसके कारण की अनुपस्थिति में, ठीक, अब्सेंस मतलब अनुपस्थिति में, फॉर द ट्रायल कोर्ट के लिए जो ट्रायल कोर्ट ने रीजन दिया है, कारण दिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत बड़ा कारण नहीं है, मतलब उसकी अनुपस्थिति में। अवार्डिंग मिस्टर गांधी 2 ईयर प्रेजेंटर, अवार्ड देखिए, अवार्ड जो है ये नाउन भी होता है, अवार्ड जो है वर्ब भी होता है। अब यहाँ पर कोड की विशेषता बताई गई है अवार्डिंग से, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बना हुआ है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, ठीक, क्यों, क्योंकि अवार्ड जब वर्ब होती है, वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ये बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। तो कोड की विशेषता बताई गई है अवार्डिंग। अवार्ड जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है पुरस्कार दे, पुरस्कार। अब अवार्ड जब वर्ब होती है तो सजा देना और पुरस्कार दोनों के लिए यूज की जाती है। अवार्डिंग मिस्टर राहुल गांधी अ 2 ईयर प्रेजेंट टर्म, अवार्डिंग जो लोकल कोर्ट थी या ट्रायल कोर्ट थी, अवार्डिंग उसने सजा दी मिस्टर गांधी जी को अ 2 ईयर प्रेजेंट टर्म, 2 साल की सजा सुनाई, 2 साल की जेल की सज़ा सुनाई। द मैक्सिमम, अब 2 साल की जो सज़ा है वो मैक्सिमम है। द मैक्सिमम सेंटेंस मीन्स सज़ा, द मैक्सिमम सेंटेंस फॉर क्रिमिनल डिफेमेशन, जो कि क्रिमिनल डिफेमेशन जो मतलब कि किसी की बेइज्जती करने में मैक्सिमम सेंटेंस है, मतलब उच्चतम सज़ा जो है किसी की बेइज्जती करने में वो सिर्फ 2 ही साल है, और 2 ही साल की लोकल कोर्ट ने उन्हें सज़ा सुनाई। फॉर हिज रिमार्क, उनकी टिप्पणी के लिए, व्हाई डू ऑल दीज थीव्स हैव द मोदी सरनेम, व्हाई माने क्यों, डू ऑल दीज थीव्स जो सभी जो चोर हैं, हैव द मोदी सरनेम उनका मोदी सरनेम क्यों है। ये राहुल गांधी जी ने 2019 के लोकसभा जब चुनाव हो रहे थे उस दौरान कर्नाटक की रैली में बोले थे। अब देखिए मेड जो है वो वर्ब आ रही है सेंटेंस, द मैक्सिमम सेंटेंस मेड ड्यूरिंग द 2019 जनरल इलेक्शन कैंपेन, जब 2019 के जनरल इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे अपनी पार्टी के लिए, उस दौरान उन्होंने ये टिप्पणी की थी, और इसके लिए उन्हें मैक्सिमम सेंटेंस मतलब मैक्सिमम सेंटेंस दी गई है। सॉरी, सेंटेंस के लिए ये वर्ब नहीं आ रही है यहाँ पर। द मैक्सिमम सेंटेंस फॉर द क्रिमिनल डिफेमेशन के लिए तो ये हो गई केस इन अपोजिशन 2 ईयर प्रेजेंट टर्म। फार कामा लगा के, फार यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आ रहा है। फार हिज रिमार्क के लिए जो मेन वर्ब है वो मेड आ रही है। फार हिज रिमार्क क्या थी, व्हाई डू ऑल दीज थी, ये सभी जितने भी चोर हैं, नीरव मोदी, ठीक, ये जितने भी चोर हैं ये सब इनका सरनेम मोदी क्यों होता है, ये कहा था। व्हाई डू ऑल दीज थीव्स हैव द मोदी सरनेम, ये सभी जो चोर हैं मोदी सरनेम के क्यों है, ये उन्होंने क्वेश्चन किया था। अब रिमार्क के लिए यहाँ पर वर्ब जो है वो मेड आ रही है। द रिमार्क मेड जो टिप्पणी दी गई थी ड्यूरिंग द 2019 जनरल इलेक्शन कैंपेन, 2019 के जो जनरल इलेक्शन हो रहे थे, मतलब लोकसभा के इलेक्शन हो रहे थे उस दौरान। इट आल्सो नोटेड, यह भी नोट किया गया, इट किसके लिए आ रहा है, बेंच के लिए आ रहा है। इट आल्सो नोटेड, यह भी बेंच ने नोट किया, दैट की, अब दैट यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन है।
इट आल्सो नोटेड, कोर्ट ने यह भी नोट किया दैट कि हैड द सेंटेंस बीन इवन अ डे शॉर्टर। देखिए हैड जब हेल्पिंग वर्ब से पहले आ रहा है, अब ये जो है यहाँ पर हमारा कंडीशनल सेंटेंस लिखा गया है। हैड द सेंटेंस, काश, हैड मतलब काश, हैड द सेंटेंस बीन, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है इसलिए बीन यूज की गई। हैड द सेंटेंस, काश जो है ऐसा, हैड द सेंटेंस बीन इवन अ डे शॉर्टर, काश ऐसा होता कि एक दिन कम की सज़ा सुनाई होती, 2 साल में एक दिन की कम की सज़ा सुनाई होती। ही वुड नॉट हैव बीन डिस्क्वालीफाइड, ही राहुल गांधी जी, ही वुड नॉट हैव बीन डिस्क्वालीफाइड। अब देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक, हैड, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक, और हर एग्जाम में पूछे जाने लगे, चाहे एसएससी, चाहे बैंक, चाहे सीडीएस, कोई भी एग्जाम हो, कंडीशनल सेंटेंस पूछे जाते हैं। अब ये स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लीजिए, हैड द सेंटेंस बीन इवन अ डे शॉर्टर, काश जो राहुल गांधी जी की सेंटेंस है वो एक दिन कम की होती है, आधे शॉर्टर एक दिन कम की होती है। ही वुड नॉट हैव बीन डिस्क्वालीफाइड, उन्हें डिस्क्वालीफाइड नहीं किया जाता फ्रॉम द लोकसभा, लोकसभा से उन्हें डिस्क्वालीफाइड लोकसभा से नहीं किया जाता। द कोर्ट हैज़, अब बहुत से लोग कहेंगे कि दैट के लिए हैड आया ना, दैट यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आ रहा है, हैड से सेंटेंस जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक, और इसमें भी कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है, जो भी ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनमें। हैड द, ठीक, इट जो है बेंच के लिए है, आल्सो एडवर्ब है, नोटेड मेन वर्ब है, दैट कंजंक्शन है, हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, वो पहले आई हुई है सेंटेंस से, मतलब सब्जेक्ट से पहले आई हुई है। द सेंटेंस यहाँ पर सब्जेक्ट है, बीन जो है हैड के लिए आ रहा है, इवन यहाँ तक कि इवन जो है एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, आ डे शॉर्टर, आर्टिकल ए जो है वो डे के लिए आ रहा है, शॉर्टर एडजेक्टिव है, कामा लगा के फिर लिखा गया है ही राहुल गांधी जी के लिए आ रहा है, वुड नॉट हैव बीन, ये जो है स्ट्रक्चर होता है, ठीक, अगर पास्ट की घटना है तो हमेशा वुड आएगा। ही वुड नॉट हैव बीन डिस्क्वालीफाइड, उन्हें डिस्क्वालीफाइड नहीं किया जाता। वुड नॉट हैव बीन सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है, क्योंकि राहुल गांधी जी को किसी दूसरे पर्सन के द्वारा डिस्क्वालीफाई किया गया होगा। डिस्क्वालीफाई फ्रॉम द लोकसभा, उन्हें लोकसभा से डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। द कोर्ट हैज ऑब्वियसली सीन, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट रूप से यह भी देखा दैट, अब यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया दैट की द क्वांटम ऑफ सेंटेंस वाज द सेम एज द प्रेजेंट टर्म, द क्वांटम ऑफ द सेंटेंस जो उन्हें सजा सुनाई गई राहुल गांधी जी को वाज द सेम, वो सेम वैसे थे एज द प्रेजेंट टर्म दैट इज रिक्वायर्ड, जो आवश्यकता होती है, मतलब राहुल गांधी जी को सजा जो सुनाई गई। द कोर्ट हैज़ ऑब्वियसली सीन, कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे बात की जा रही है, द कोर्ट हैज़ ऑब्वियसली सीन, उस पर कोर्ट ने यह भी स्पष्ट रूप से देखा कि द क्वांटम ऑफ सेंटेंस, जो सेंटेंस है मतलब जो राहुल गांधी जी की सजा है उसकी जो अवधि है, वाज द सेम एज द प्रेजेंट टर्म, वो सेम थी, मतलब उसी तरीके सेम थी प्रेजेंट टर्म दैट इज रिक्वायर्ड, जो आवश्यकता होती है टू गेट समवन डिस्क्वालीफाइड, किसी भी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई, मतलब किसी भी व्यक्ति को नहीं, किसी भी लोकसभा या राज्यसभा या किसी भी नेता को डिस्क्वालीफाई करने की, मतलब उसकी सदस्यता रद्द करने की जो लिमिट होती है कि 2 साल की मिनिमम सज़ा होनी चाहिए, सेम वही सज़ा राहुल गांधी जी को दी गई। मतलब कहीं ना कहीं कोर्ट के दोनों, हाई कोर्ट जो गुजरात का है उस पर और जो ट्रायल कोर्ट है, लोकल कोर्ट है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि आपने 2 साल से कम की सज़ा क्यों नहीं सुनाई, 2 साल की क्वेश्चन, मतलब 2 साल की सज़ा क्यों सुनाई, ठीक, सेम वही सज़ा सुनाई जो आवश्यकता होती है किसी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए। द कोर्ट यहाँ पर सब्जेक्ट है, द हमारा आर्टिकल है, कोर्ट हमारा नाउन है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्वियसली एडवर्ब है, सीन यहाँ पर मेन वर्ब है, दैट यहाँ पर कंजंक्शन है, द हमारा आर्टिकल है, क्वांटम ऑफ सेंटेंस, क्वांटम है नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, सेंटेंस फिर से नाउन है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, द आर्टिकल है, सेम एज द प्रेजेंट, सेम एज द प्रेजेंट, ठीक, सेम यहाँ पर नाउन हो जाएगा क्योंकि आर्टिकल के लिए आ रहा है, एज यहाँ पर प्रीपोजिशन है, द प्रेजेंट टर्म, टर्म यहाँ पर नाउन है, प्रेजेंट एडजेक्टिव है, आर्टिकल यहाँ पर द है। दैट इज रिक्वायर्ड, दैट जो है यहाँ पर टर्म के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट इज रिक्वायर्ड जो आवश्यकता होती है टू गेट समवन डिस्क्वालीफाइड, किसी को डिस्क्वालीफाइड करने के लिए। देखिए एक चीज़ और याद रखिए, गेट के बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है, डिस्क्वालीफाई वर्ब होती है इसीलिए डिस्क्वालीफाइड लिखा है, डिस्क्वालीफाइड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म गेट के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। टू गेट समवन डिस्क्वालीफाइड एज अ लेजिस्लेटर, ऐसा लेजिस्लेटर मतलब कि एक डिस्क्वालीफाइड एज अ लेजिस्लेटर, एक नेता के रूप में जो मतलब उनकी सदस्यता है किसी, चाहे लोकसभा, विधानसभा, किसी भी सदस्य के मतलब सदन के या मतलब किसी भी सदन के सदस्य हैं तो उनको लेजिस्लेटर के रूप में डिस्क्वालीफाई करने की जो एक अवधि है वही कोर्ट ने उन्हें राहुल गांधी जी को सुनाई। एज वेल एज फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन फॉर 6 ईयर्स आफ्टर कंप्लीटिंग द टर्म, अपना टर्म जो है कंप्लीट करने के 6 साल बाद, मतलब सजा का टर्म जो है वो कंप्लीट करने के 6 साल बाद तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
ऐसा प्रावधान किया गया है लॉ में। द बेंच हैज़ आल्सो नोटेड, बेंच ने यह भी नोट किया, द बेंच सुप्रीम कोर्ट बेंच जो है, ठीक, बी आर गवी के द्वारा, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, आल्सो वर्ब है, नोटेड मेन वर्ब है, तो बेंच ने यह भी नोट किया दैट कि द ओनली रीजन, केवल एक कारण है, गिवन बाय द ट्रायल कोर्ट, जो रीजन की विशेषता बताई गई है वो पास्ट पार्टिसिपल से है। द ओनली रीजन, रीजन की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल से, द ओनली रीजन गिवन बाय द ट्रायल कोर्ट, जो कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा दी गई, इन फेवर ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस के संदर्भ में। ओनली रीजन वाज, ओनली रीजन था कि मिस्टर गांधी हैड also been admonished, the Mr. Gandhi had also been admonished by the Supreme Court in contempt proceedings in 2019। 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने राहुल गांधी जी को फटकार लगाई थी। एडमोनिश में होता है फटकार लगाना। मिस्टर गांधी हैड आल्सो बीन एडमोनिश, सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है, सेंटेंस यहाँ पर पसिव वॉइस में लिखा गया, हैड आल्सो बीन एडमोनिश मतलब सेंटेंस पसिव वॉइस, मतलब राहुल गांधी जी को फटकार लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के, बाय द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें फटकार लगाई गई थी इन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इन 2019, जो 2019 में प्रोसीडिंग्स थी उनमें कंटेम्प्ट करने के लिए, उनका विरोध करने के लिए। एंड सब्टली क्वेश्चन its relevance by remarking that had the court admonition come prior to his speech he would have been more careful। एंड सब्टली, सब्टली मीन्स होता है बहुत ही छोटा, वेरी स्मॉल जिसे कहते हैं, वेरी स्मॉल प्रोसीडिंग्स एंड सब्टली क्वेश्चन, और बहुत छोटे क्वेश्चन, मतलब बहुत कम क्वेश्चन किए गए थे क्वेश्चन, इट्स रिलेवेंस, इसकी रिलेवेंस पर, बाय रिमार्किंग टिप्पणी करके, दैट हैड द कोर्ट एडमोशन, जो कोर्ट ने फटकार लगाई, कम प्रियर टू हिज स्पीच, उनसे स्पीच से पहले, ही वुड हैव बीन मोर केयरफुल, कि वो भाषण देखते वक्त जो है राहुल गांधी जी आप जो है थोड़ा केयरफुल रहिएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी को फटकार लगाई थी। उसी बेस पर जो है ट्रायल कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी, हाई कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी। रेगुलेटेबल फीचर ऑफ द जुडिशरी, जो जुडिशरी का सबसे खेदजनक, रेगुलेटेबल मीन्स होता है खेदजनक, जो फीचर है, जो गुण है, क्वालिटी है, दीज डेज आजकल, अब फीचर के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब कहें से, ठीक, वो इज है। रेगुलेटेबल फीचर इज है दैट की वन हैज़ टू गो ऑल द वे टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर जस्टिस, वन हैज़ टू गो, हर किसी को, वन माने कोई भी पर्सन हो, वन हैज़ टू गो ऑल द वे, उसे जाना होता है सुप्रीम कोर्ट फॉर जस्टिस, न्याय के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि बहुत ही खेदजनक फीचर है आजकल की जुडिशरी का, न्यायिक जो प्रक्रिया है उसका बहुत ही खेदजनक है। दीज डेज आजकल इज है कि वन हैज़ टू गो, हर पर्सन को गो ऑल द वे टू द सुप्रीम कोर्ट, से सुप्रीम कोर्ट जाना होता है न्याय के लिए, क्योंकि जो लोकल कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के इन्फ्लुएंस में निर्णय दे रहे हैं, इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है। इन द केस ऑफ मिस्टर गांधी, मिस्टर गांधी जी के केस में, मतलब कि राहुल गांधी जी के केस के संदर्भ में अगर बात करें तो, इन द केस ऑफ मिस्टर गांधी, राहुल गांधी जी के संदर्भ में। अब देखिए राहुल गांधी जी की विशेषता बताएगी, जो राहुल गांधी जी का केस है उसकी विशेषता बताएगी, डोरजी डिफेमेशन केस, एक डोरजी माने होता है डिसअप्रूवल, मतलब जिसे एक्सेप्ट ना किया जाए, ऐसे डिफेमेशन केस में, इन सूरत में, रिजल्टेड इन हिज बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ डिफेमेसिंग एंड अमॉर्फस कलेक्टिव ऑफ पीपल, उसने पाया कि बड़ी संख्या में लोग, कलेक्टिव ऑफ पीपल मतलब बड़ी संख्या में जो लोग मोदी सरनेम के हैं उनकी तुमने बेइज्जती की है, इसलिए उन्हें डिसअप्रूव कर दिया, मतलब कि जो उनकी याचिका थी उसे खारिज कर दी थी। अमॉर्फस कलेक्टिव ऑफ पीपल विद अ पर्टिकुलर सरनेम साथ, मतलब एक विशेष सरनेम के साथ, एंड सेंटेंस टू अ 2 ईयर प्रेजेंट टर्म, और लोकल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट जो है उसने 2 साल की उन्हें सजा सुना दी कि तुमने सभी जितने भी मोदी सरनेम है उनकी बेइज्जती की है। द लोकसभा सेक्रेटरीट प्रॉम्प्टली नोटिफाइड, जो लोकसभा है सेक्रेटरीट, प्रॉम्प्टली में बहुत जल्दी से, एक प्रॉम्प्ट वर्ब होती है, इसमें एल वाई लग गया, मतलब कि बन गया एडवर्ब, प्रॉम्प्टली नोटिफाई, कोर्ट जो लोकसभा है उसने, लोकसभा का जो सेक्रेटरीट है, जो लोकसभा का सचिवालय है, प्रॉम्प्टली नोटिफाई, उन्हें तुरंत नोटिफाई कर दिया, जल्दी, मतलब प्रॉम्प्टली जल्दी से नोटिफाई कर दिया था, हिज डिसक्वालिफिकेशन, राहुल गांधी जी की अयोग्यता, मतलब कि वो अब मेंबर्स, ऐसा एमपी नहीं जा सकते हैं लोकसभा में। द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, मतलब 24 घंटे के अंदर ही उनकी लोकसभा सदस्यता जो है उसे उनको अयोग्य ठहरा दिया गया, डिसक्वालीफाई कर दिया था। आफ्टर हिज कन्विक्शन, जब उनकी कन्विक्शन हुई उसके 24 घंटे के अंदर ही, अगले 24 घंटे के अंदर ही उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी लोकसभा सेक्रेटरीट के द्वारा। द आर्टिकल है लोकसभा सेक्रेटरीट, यहाँ पर हमारा कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन भी प्रयोग करें तो लोकसभा एडजेक्टिव हो जाएगा, सेक्रेटरीट यहाँ पर नाउन हो जाएगा, प्रॉम्प्टली जो हेडवर्ब है, और नोटिफाइड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। हिज डिसक्वालिफिकेशन, हिज राहुल गांधी जी के लिए डिसक्वालिफिकेशन मतलब उनकी अयोग्यता, द वेरी नेक्स्ट डे, ठीक अगले दिन, मतलब अगले 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता जो है रद्द कर दी गई थी। आफ्टर हिज कन्विक्शन, जब उनकी सजा हुई उसके 24 घंटे के अंदर, द वेरी नेक्स्ट डे मतलब अगले 24 घंटे के अंदर, अगले दिन। इवन इफ देयर वाज एन आर्ग्यूएबल केस फॉर द रिमार्क्स अमाउंटिंग टू डिफेमेशन, इवन इफ देयर वाज एन आर्ग्यूएबल केस, देयर
वाज एन आर्गुएबल केस था फॉर दियर रिमार्क्स, उनकी टिप्पणी के लिए, अमाउंटिंग टू डिफेमेशन, जो उनकी डिफेमेशन मतलब किसी की बेइज्जती करने के बराबर था। द इम्पोजिशन ऑफ द मैक्सिमम परमिसेबल सेंटेंस वाज क्वाइट परवर्स, जो इम्पोजिशन हुआ है, जो मतलब सजा उन्हें राहुल गांधी जी को दी गई है, मैक्सिमम परमिसेबल सेंटेंस वाज क्वाइट परवर्स, वो बहुत ही मतलब कि जो लोकल ये सुप्रीम कोर्ट है उसकी समझ से अनरीजेबल है, मतलब वो बहुत ही अनरीजेबल, क्वाइट अनरीजेबल, मतलब पूरी तरीके से अनैतिक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इट वाज अनफॉर्चुनेट, यह दुर्भाग्य है, जो सजा सुनाई गई, इट वाज अनफॉर्चुनेट, यह दुर्भाग्य है, दैट कि बोथ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो सूरत में था, एंड द गुजरात हाई कोर्ट डिक्लाइन टू स्टे हिज कन्विक्शन, उनकी स्टे पर उनकी स्टे जो स्टे है मतलब रोक लगाने की मतलब सजा पर रोक लगाने की जो याचिका थी उस पर खारिज कर दी उसे। ठीक, द बोथ दैट की बोथ आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द गुजरात हाई कोर्ट डिक्लाइन, डिक्लाइन मैंने खारिज कर दिया, टू स्टे, स्टे लगाने से, हिज कन्विक्शन उनकी सजा पर रोक लगाने से लोकल कोर्ट और हाई कोर्ट जो गुजरात का उसने मना कर दिया, एंड इंटरवेंशन अथवा दखलंदाजी देने से भी मना कर दिया, मतलब कि कोर्ट ने बिल्कुल वहां से पल्ला झाड़ लिया राहुल गांधी जी की याचिका से, दोनों कोर्टों ने